Today we will start chapter 13 section and midpoint formula. And midpoint formula from Selena Concise for class 10 for ICS. This is lecture number 2 of this chapter. We will start exercise 13A from question number 11. First 10 sums we have already done in previous lecture. 11 sum, the point are 5 minus 4. ये रहा देखो फिगर उन्होंने गिवन है. डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी ए एक्स एक्सिस पे है, बी वाई एक्सिस पे है, एज शोन इन द फिगर इन द रेशो 2:5. किस रेशो में? 2:5 में डिवाइड करना है. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी गिवन एपी इज स्मॉलर देन बीपी. एपी स्मॉलर देन बीपी है, मतलब एपी 2 होगा और बीपी 5 होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल I will draw the figure. ये फिगर ड्रॉ कर दी. यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ पी पॉइंट है. बी के कोऑर्डिनेट 5, -4 गिवन है. ए 2:5, ये 2, ये 5 होगा बेटा. मतलब उन्होंने बोला है ना कि स्मॉलर एपी इज स्मॉलर देन बीपी. दैट मीन्स एपी इज पार्ट इज 2 एंड बीपी पार्ट इज 5. ए के कोऑर्डिनेट आराध्या क्या होंगे? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए? जल्दी बताइए बच्चे. सर x1 y. ये कौन सी एक्सिस पे है? सर x एक्सिस पर. एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं बच्चे? x, 0. y की वैल्यू हमेशा 0 रहती है. ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट बोलिए बच्चे. सर y, 0. 0, y. सॉरी सर. y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है. ठीक है, मतलब ये है. मैं इसको ऐसे बना लूं क्योंकि वो कंफ्यूज करेगी हमें. ए के कोऑर्डिनेट x, 0. बी के कोऑर्डिनेट 0, y. p 2:5. पी के कोऑर्डिनेट हमें 5, -4 गिवन है. समझे बच्चे? ये चीज समझ आई? यस सर. यस सर. अब ये x1 y1 x2 y2 ये xy 5 किसके इक्वल होगा आराध्या? ये वाला 5. सर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. चलो उसकी वैल्यूज बताइए. सर 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू x अपॉन 2 प्लस 5. 2 + 5. 7 7 5 जा 35. 2 0 जा 0 प्लस 5x. x किसके इक्वल आ गया? 35/5. 7. गेट 7. 7 वैल्यू आ गई x की. उसी टाइप से बेटा अभी यहाँ पे -4 ये किसके इक्वल होगा? 2 फिर इंटू y. y प्लस 5 इंटू 0 0 अपॉन 2 + 5. 2 प्लस 5. 2 + 5 7. 7 इंटू -4 -28. इज 2y. क्योंकि तो ये तो 0 ही बन जाएगा, जरूरत ही नहीं लिखने की. यस सर. -28/2.
14 गेट 14, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -14. -14 Therefore coordinate of a x, 0, that is a x की वैल्यू 7, 0, b 0, y, b 0, y की वैल्यू -14. ये हो गई हमारी, और ये चीज समझ आई ना कि एक्स एक्सिस पे है तो y की वैल्यू ऑलवेज 0, y एक्सिस पे पॉइंट है तो x की वैल्यू ऑलवेज 0. ठीक है, समझ आ गया बच्चे सबको, ऑल ऑफ यू बताइए, नहीं आया किसी को भी समझ, कि सो रहे सर हैं आ सारे गया। अभी तक? आ गया. बाकी समृद्धि, नीव, कृष्णा, रोश, अनिका, Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे सर. 12th सम. Find the coordinate of the point of trisection of the lines joining this and this. Trisection. Trisection. तो अनिका, ट्राइसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? अनिका, Yes, sir. नींद नहीं खुली अभी तक. What do you mean by trisection, अनिका? The three lines cutting. जैसे बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स, वैसे ही ट्राइसेक्ट ट्राइसेक्शन या ट्राइसेक्ट दैट मीन्स थ्री इक्वल पार्ट्स. समझ गए? Yes, sir. इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लो, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 ले लो. जैसे कल हमने एक सम किया था 5 इक्वल पार्ट्स, वैसे ही यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स है. तो P ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है अनिका? सर कल क्लास नहीं करी थी मैंने. तूने चांडा खाना है, भूख लगी है अनिका? तो सर बच्चे तुम्हारे सामने ही लाइन पड़ी है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो P ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? P के लेफ्ट साइड में कितने पार्ट है? P के लेफ्ट साइड में, 3:1 करेगा ना. P के लेफ्ट साइड में कितने पार्ट है? 1 P के राइट साइड में कितने पार्ट्स हैं? 2. तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, समझे अनिका? Yes, sir. एक की इस साइड A1 है, इस साइड 2 है, तो 1:2. अब सेक्शन फॉर्मूला, चलो मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको. m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. x के टाइम y का कोई रोल नहीं है अनिका, अंडरस्टूड? Yes, sir. और y के टाइम x का कोई रोल नहीं है. m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ये होता है बच्चे x1 y1, ये होता है x2 y2, ये x y तो आ ही गया, ये वाला x, ये वाला y, ये होता है m1 m2. समझ गई? Yes, sir. m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. सेम y किसके इक्वल? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, m1 1 1 इंटू 6 प्लस 2 into -3 अपॉन upon 1 plus 2. 6 -6, 0 अपॉन 3, 0 आ जाएगा. Yes, sir. यहां से सेम 1 इंटू 6 6 प्लस 2 इंटू 0 0 अपॉन 1 प्लस 2, 1 plus 2. 6 अपॉन 3 2 आ गया. मैंने शॉर्टकट मार दिया थोड़ा सा.
तो मतलब P के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 0,2। यस सेम वे क्यों AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? 2:1 2:1। Same method you can follow to find the coordinate of Q. यस सर अब तो समझ आ गया, यस अब तो नहीं बोलेगी कल। सर हाँ 13th 13th sum show that the line joining segment joining the point this and this is trisected by the coordinate axis. Trisected by the coordinate axis. -5, 8, 10, -4. Trisected by the coordinate. कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सी होती है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कौन कौन सी होती हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे सेम टू सेम जैसे हमने ये सम किया है वैसे ही ये करना है। P 1:2 में डिवाइड कर रहा है, P के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। मैं सीधा एक ही ब्रैकेट में कर रहा हूं अभी, ठीक है। 1 × 10 प्लस 2 × -5 अपॉन 1 + 2 कॉमा y के कोऑर्डिनेट 1 × -4 m1/2 प्लस m2/1 2 × 8 अपॉन 1 + 2। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ गई? 10 - 10 0/3 0 -4 + 16 12/3 4। अब देखो इसमें कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा 0,4? अनिका the y-axis clearly here x is 0, therefore point P x lies on x axis. सेम वे से बेटा Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। 2:1। मैं यहाँ पे Q के सीधे कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूँ। 2 × 10 प्लस 1 × -5 अपॉन 2 + 1 कॉमा 2 × -4 प्लस 1 × 8 1 into 8 अपॉन 2 + 1 plus 1 20 - 5 15/3 5 -8 + 8 0/3 0। Clearly it lies on y axis। तो यही शो करना था कि जो P एंड Q जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, वो दोनों पॉइंट्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करेंगे। मतलब x और y एक्स एक्सिस पे हमें पता है y की वैल्यू 0, यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट में y 0 आ गया तो ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है। जो P के कोऑर्डिनेट है उसमें x की वैल्यू 0 आ गई तो ये शो हो रहा है कि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। हो सर गया ये शो। y पे नहीं करेगा। कौन 0 सा? x 0 है तो y पे करेगा ना लाई। ओ सॉरी, गलत कर दिया फिर मैंने, ये उल्टा हो गया। वो y एक्सिस पे करेगा, ये x एक्सिस पे करेगा। सही है। y की, हाँ, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। अंडरस्टूड। सही। नेक्स्ट अरोश। Yes, sir. यार सेम क्वेश्चन ही है। शो दैट पॉइंट A दिस इज अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इन दोनों का, इसको भूल जा एक बार, 3 - 2 को भूल जा। 2 1 एंड 5 - 8 सेम जैसे 12 सम किया था, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड किए थे, कर लोगे। उसमें 8.3 Yes, sir. -2 आ जाएगा, 3 - 2 आ जाएगा। समझ गए? हो जाएगा। बस लिखने Yes, का sir. तरीका डिफरेंट दे दिया। 12 सम और 14 सम में कोई डिफरेंस नहीं है।
इसमें 14 में एक आंसर ऑलरेडी दे दिया हमें, वहां दोनों आंसर फाइंड करने थे ना, जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं ट्राइसेक्ट, जिस पॉइंट को शो करो कि ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को ट्राइसेक्ट करेगा। 2 1 5 -8 ए मत ले लेना बस, क्योंकि ए लिखा हुआ है ना, पी क्यों ले लेना इनको, ए बी वो फाइंड कर लेना। उनमें 8.3 -2 आ जाएगा, दूसरा कोई भी होगा जो भी, वो फाइंड कर लेना। कर लोगे 14 सम, बिल्कुल सेम 12 सम की तरह ही है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है उनका, समझे? Yes, sir. Yes, sir. 15th, the line segment joining the point M and N is intersected by the y-axis at point L. Write down the abscissa of L, hence find the ratio in which L divide M and also find the coordinate. Same questions, देखो 15 सम में क्या लिखा है उन्होंने, the line segment joining point M and N is intersected by the y-axis। मान लो ये पॉइंट P है, ये P पॉइंट एट L, सॉरी ये L पॉइंट है, L पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है, तो कृष्णा L के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बताइए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ L? मौली, L पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है, मौली से उठ जाओ, मौली आर यू देयर? उठी नहीं है वो, पक्का पक्की बात है। पौरुष, सर 0,y। 0,y। बताता हूँ। नहीं बस अब दूर रहने दे, जब तेरे से पूछते हैं तब तू बोलता नहीं। हाँ, m के कोऑर्डिनेट हमें पता है 5,7, n के कोऑर्डिनेट पता है -3,2। पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है? राइट डाउन द अब्सिस्सा ऑफ L। अब्सिस्सा ऑफ L इज क्या है पौरुष? सर 0। 0, ये रहा। उसके बाद फाइंड द रेशो, रेशो को क्या ऐड कर देंगे? k रेशो 1। हम x वाला फॉर्मूला यूज करें सेक्शन का, सेक्शन फॉर्मूला के y का करें? सर x वाला। क्योंकि x की वैल्यू 0 पता है, 0, मैं सीधा शॉर्टकट मार रहा हूं अभी। k इंटू -3 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 ऊपर जाके 0 बन जाएगा, यस सर। -3k प्लस 5, 3k इज इक्वल टू 5 एंड k की वैल्यू क्या आ गई? 5/3। 3 रेशो क्या आ गई हमारे पास? 5:3। 5/3। दूसरा आंसर आ गया। हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। अब y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। y किसके इक्वल? 5 इंटू 2, चलो मैंने उल्टा लिख दिया, प्लस 3 इंटू 7, क्योंकि अब तो रेशियो फाइंड कर चुके हैं ना हम, यस सर। अब तो नहीं। 10 प्लस 21, 31 अपॉन 8। तो L के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गए? 0,31/8। ये हमारा तीसरा आंसर आ गया, समझ गए? यस सर। नाउ 16 सम। समृद्धि, Yes, sir. A, B, C are the vertices of a triangle ABC। A, B, C ट्रायंगल के वर्सेस गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AP where P line is inside BC such that BP ratio PC is 2:3। देखो सिंपल, कुछ भी नहीं है, एक ट्रायंगल जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है A, B, C। A के कोऑर्डिनेट्स -3,4, B के कोऑर्डिनेट्स 3,-1, C के कोऑर्डिनेट्स -2,4।
BC पे कोई पॉइंट P है such that BP रेशो PC is 2:3। हमें AP की लेंथ फाइंड करनी है। जब तक P के कोऑर्डिनेट्स नहीं आएंगे Yes, sir. तब तक हम AP की लेंथ नहीं फाइंड कर सकते। सेम प्रोसेस मैं सीधा एक ही ब्रैकेट में करूंगा, X मैं नहीं into करूंगा। minus 2. 2 इंटू हाँ, 2 into minus 2. प्लस 3 into 3. 3 इंटू 3 अपॉन 2 plus 3. कॉमा। 2 into 4 यस, वेरी गुड। into 3 plus 3 into 1. 3 इंटू Plus -1 minus 1. Yes, sir. Upon ऑन 2 2 plus 3. प्लस 3। तो P के कोऑर्डिनेट -4 + 9 5 अपॉन 5 1। मैं शॉर्टकट ही मार रहा हूँ उसकी कैलकुलेशन। 8 - 3 5 अपॉन 5 1। P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 कॉमा में। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज कर देंगे। ओहो, मैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही भूल गया। y2 minus x2 minus x1 होल स्क्वायर plus प्लस y2 y2 - y1 होल स्क्वायर। whole. अब A की कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लो, ये x2 y2 ले लो। -3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25। 25. तो कितना आ गया 5 यूनिट जरूर डाल देना क्योंकि लेंथ है ना ये। अगर Yes. यूनिट्स वर्ड नहीं डालोगे तो गलत हो जाए। सेंटीमीटर मीटर दिया होता तो वो डालते, अभी नहीं दिया हुआ कुछ भी तो यूनिट्स डाल दिया। समझ आया बच्चे ये सम? Yes, sir. एनीवन एल्स? किसी को ना समझ आया हो बच्चे ये सम? सबको आ गया? सर मुझे जो लेट ज्वाइन करते हैं ना उनके साथ ऐसे ही होता है। ये शिका ए बी और सी दिए हुए हैं बेटा। पी पॉइंट बीसी पे कोई पी पॉइंट दिया है कि सच दैट बीपी रेशो पीसी इज 2:3। सेक्शन फॉर्मूला लगा के पी के कोऑर्डिनेट फाइंड हो गई ये शिका। यस सर उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला 9th में किया था, याद है कि नहीं याद? यस सर बस उसमें ये x1 y1 ये x2 y2 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और डिस्टेंस फाइंड किया बच्चे। ओके सर 17 सम। यशिका भाग कौन गया? विशेष भाग गया। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज इंटरसेक्टेड बाय, इंटरसेक्टेड आना था, इंटरसेप्टेड लिख दिया। एक्स एक्सिस एट पॉइंट के, राइट डाउन द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के, हैंस फाइंड द रेशियो। सेम क्वेश्चन जैसे हमने ये किया था 15 वाला। वहां पे वाई एक्सिस था, यहाँ एक्स एक्सिस बोल दिया। अपने आप करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा ये, ठीक है? वहां 0, लिया था, नहीं सॉरी वाई, हाँ 0, यहाँ पे x, 0। ऑर्डिनेट 0 होगा, उसका रेशो को के रेशो 1 ले लेंगे। उसके बाद सेम क्वेश्चन, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज इंटरसेप्टेड बाय द लाइन वाई एक्सिस एट पॉइंट के। कोऑर्डिनेट क्या होंगे के पॉइंट के? 0, राइट डाउन द अब्सिस्सा ऑफ पॉइंट के। अब्सिस्सा ऑफ पॉइंट के इज 0, रेशो को के रेशो 1 लेंगे, कर लोगे फाइंड। सेम यस क्वेश्चन। नेक्स्ट सम, the line segment joining P and Q is intersected by y-axis at point R. ये देख लो। We'll reach on question number 19. The line joining P and Q. P के coordinates -4, 5. Q के coordinates 3, 2. Is intercepted by y-axis at point R. R के y-axis है तो 0, y कोऑर्डिनेट होंगे। PM
and Qn are perpendicular from P and Q on x-axis. Pm and Qn. M पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बोला है, तो M पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे. मैं इसको क्या लूं? x, 0 और इसको x3, 0. ठीक है, यही बोला है ना कि जो परपेंडिकुलर्स हैं Pm and Qn are perpendiculars from P and Q on x axis. ये जो लाइन है वो x axis है. अब तो ठीक है, मैंने x axis भी बना दी. Find a ratio PR ratio QR. सिंपल एनफ. ये 0 पॉइंट पता है कि रेशो को k रेशो 1 ले लेंगे हम. 0 इज इक्वल टू k इंटू 3k 1 इंटू -4 अपॉन k प्लस 1. 0 बन गया. k प्लस 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके 0, 3k -4, 3 को इस साइड ले जाओ, -3k -4 एंड k बिकम 4/3. रेशो क्या आ गई? 4:3. दिस रेशो इज 4:3. हो गया. आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास. दूसरा पॉइंट क्या पूछा है? रेशो पूछी थी, सॉरी, कोऑर्डिनेट ऑफ आर. आर के कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें ऑलरेडी पता है. वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा? 4 into 2 प्लस 1 into 5 अपॉन 4 + 3. सेक्शन फॉर्मूला 8 + 5 13 अपॉन 7. तो पी आर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 0, 13 अपॉन 7. दूसरा आंसर भी आ गया. द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी एम एन क्यू. इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है. कैसे करेंगे? तो 1 into 5 क्यों किया? हाँ जी, सर 1 into 5 क्यों करा? 3 क्या? into 5 कर. सर 3 into 5 करेंगे ना. 4 into 2 ओह, plus. सॉरी. वन, ये वाला वन देख लिया मैंने. 8 + 15 23. 8 + 15 23 होता है अपॉन 7. Yes sir. 23/7 आएगा. अब कहते हैं इसका एरिया फाइंड करना है. हाँ जी, कौन बताएगा हाउ वी कैन फाइंड द एरिया? बता सकता है कोई इसका एरिया? हाउ वी कैन फाइंड? सर क्वाड्रिलेटरल का. हाँ जी, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया. सर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके. ना हमें ये पता है ना ये पता है, सिर्फ ये लेंथ निकल जाएगी. ये कैसे निकलेगी? चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना मैं फिगर को प्रॉपरली बनाता हूँ अभी. पी पॉइंट -4 5 -4 5 -4 5 ऊपर की तरफ होगा. ठीक है, पी पॉइंट यहाँ पे होगा. क्यू पॉइंट 3,2 3 2 यहाँ पे होगा. ये हो गया. यहीं पे होगा ना बेटा. पीएम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, क्यू एन परपेंडिकुलर. ये तो रेक्टेंगल बना नहीं. यहाँ तो हमें लग रहा था ना रेक्टेंगल है ये, बट हियर दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल. पीएम क्यू एन का हमने एरिया निकालना है. हाउ वी कैन फाइंड? एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चे? एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पौरुष? Sir. -4,0. यस और नो? Yes sir. एन के 3,0. एम एन की लेंथ कितनी आ गई? 4 इस साइड है, 3 इस साइड है. 7 यूनिट्स ना. बोलो.
Yes or no? Mn is 7 units. ये लेंथ कितनी होगी पौरुष? अंडर रूट x2 minus x1 plus y2 minus ये लेंथ कितनी होगी? 2. यार इस कोऑर्डिनेट को देखना, ये 2 ही है ये लेंथ, Yes sir. ये 5 है। ये कौन सी फिगर बनी, कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनी? So trapezium, ट्रेपीजियम का एरिया? the half sum of parallel sides into height. यस, half into sum of parallel sides. Parallel sides are 5 and 2, and the height is 7. 1 by 2 into 7 into 7, 49. 49 by 2 square units. 24 point. समझिए बच्चे, किसी को अभी भी डाउट हो इसमें? सबको समझ आ गया? भार्गवी गुड मॉर्निंग। भार्गवी गुड मॉर्निंग। मोली जी उठ गए? यस सर। पहले आंसर क्यों नहीं दिया भाई? मैं मोलू नहीं उठी, अभी भी नहीं उठी। सर उठ गई हूँ। उठ गई हो, चलो। 20th सम मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि 20th सम जो है वो 11 सम की तरह है बिल्कुल, ये अपने आप करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 21, given a line segment AB joining the point this and this, find the ratio in which AB divided by y-axis. मोली करवाओ फिर मुझे इसे। -4,6, बी के कोऑर्डिनेट 8,-3। AB, फाइंड द रेशियो इन विच AB डिवाइडेड बाय x y एक्सिस। मान लो P पॉइंट y एक्सिस पे है, तो P के कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे बेटा? सर पी वाई एक्सिस पे है तो x कॉमा 0 0,y। कॉमा वाई। हाँ y एक्सिस पे उल्टा होता है, मतलब y एक्सिस पे x0, x एक्सिस पे y0। रेशियो को वही k रेशियो 1 ले लेंगे हम। रेशियो 0, k इंटू 8, 8k, 1 इंटू -4, -4 अपॉन k प्लस 1। 0 बन गया, k प्लस 1 ऊपर जाके 8k को इस साइड ले आओ, इज इक्वल टू -4, k की वैल्यू 4/8, 1:2 आ गया। सेकेंड पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, y फाइंड करो। और रेशियो फाइंड कर चुके हैं, 1 इंटू -3, -3, 2 इंटू 6, 12 अपॉन 1 + 2, 15/3, 5। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 0,5। दूसरा पार्ट भी हो गया। तीसरा, लेंथ AB, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना मौली? यस सर। मैं भूल गया क्या था। सर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस y2 y2 माइनस माइनस y1 होल स्क्वायर x2 8 + 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -6 का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 225 ऐड किया तो 15 यूनिट्स। तीसरा पार्ट भी आ गया, हमारा सम कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22। सर हाँ जी, हाँ जी। पर y की वैल्यू तो 3 आएगी ना, -3 है। एक मिनट, ओहो, 12 - 3, 9/3, ठीक है। यार इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर दी मैंने? तो ये आएगी, ठीक है, 0,3। क्वेश्चन नंबर 22, भार्गवी बताओगे बच्चे?
भार्गवी कल बोल पड़े थे, आज भी बोल पड़ो। प्लीज टेल मी। भार्गवी नहीं बोलना। आराध्या, आराध्या, Yes, sir. last question of this exercise. P divides the line joining the A and B in the ratio 3:1. Find the value of A and B. A एंड बी को ज्वाइन करने वाली लाइन। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? -3,3a+1। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5,8a। जो पॉइंट है पी है उसके कोऑर्डिनेट है -b,9a-b 2 इन द रेशियो 3:1। कुछ भी नहीं है, सिंपल है ना। एक्स कोऑर्डिनेट -b किसके इक्वल? 3 × 5 15, यही होगा ना। Yes, प्लस sir. 1 × -3 अपॉन 3+1 माइनस बी 12/4 3। बी की वैल्यू 3. क्या आ गई? -3 ना। Yes, sir. ऐसे ही 9a-2 किसके इक्वल? 24a Yes, sir. प्लस 3a plus 1. 1 × वही आ जाए नीचे 3+1 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 36a -8। यहाँ पे 27a + 1 36a -27a 9a 1 + 8 9। a की वैल्यू क्या आ गई? 1। हो गया। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। इवनिंग में बच्चे हम सेकंड एक्सरसाइज कर देंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, ये जो सारी एक्सरसाइज थी वो थी सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन मिड पॉइंट फॉर्मूला। है सेम टाइप के सम, इसलिए बहुत जल्दी हो जाएगी वो। अंडरस्टूड? चलो मैं वीडियोस भी अपलोड कर देता हूँ बच्चे। अनिका यस वो अभी मैं अपलोड कर देता हूँ। ओके ओके बेटा, बाय।